स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अर्थात अक्षरा। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे चिरमहान पार्ट 1 चैप्टर। तो ये कुछ अभ्यास हम लोग कर चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्टीकरण करिए। तो भाव व्याख्या करते तो हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करते, लेकिन भाव स्पष्टीकरण तो आप संदर्भ और भाव स्पष्ट करेंगे। तो इसको हमने कॉपी पे लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे मुझे समझाने में और आपको समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि देखिए, जग जीवन में जो चिरमहान, पहली पंक्ति का क्या है कि जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, इसका भाव स्पष्टीकरण करना है। तो सर्वप्रथम मैंने क्या किया है कि जग जीवन, इस तरह से जग जीवन करके और डैश डैश करके सत्य प्राण, अंतिम वाली लाइन हमने लिख दी है, अंतिम वाला शब्द हमने लिख दिया। फिर उसके बाद संदर्भ। संदर्भ क्या है कि देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अक्षरा के चिरमहान शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब डायरेक्ट आते हैं भाव स्पष्टीकरण में। प्रसंग हम नहीं करेंगे, भाव स्पष्टीकरण लिखेंगे और फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे इसके भाव की। 2 लाइन है, यदि 2 लाइन को आप 4 से 5 लाइन में समझाते हैं तो आपका भाव स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में सुमित्रा नंदन पंत जी यह कहना चाहते हैं कि इस संपूर्ण जगत में जो दीर्घायु है, जो दीर्घायु का अर्थात जो हमारे बीच न होते हुए भी मौजूद है, अर्थात बापू और जितने भी क्रांतिकारी गांधीवादी हैं, जिनको हम, जो हमारे बीच नहीं हैं लेकिन फिर भी उपस्थित हैं, उनका हम नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो क्या है, दीर्घायु हैं, जो महान व्यक्तित्व वाले हैं। और ऐसे व्यक्ति महान व्यक्तित्व वाले होते हैं जिसकी आत्मा सत्य से पूर्ण है एवं हृदय सुंदरता से भरा हुआ है। इस प्रकार के व्यक्तित्व का ही हे ईश्वर हम सभी अनुसरण कर सकें। ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व का ही हम सभी अनुसरण कर सकें। तो अभी देखिए क्या है, पहले का ये हो गया आपका भाव स्पष्टीकरण। अब दूसरे का देखिए, दूसरा कहता है, दूसरे में है कि जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। जिससे से किससे तात्पर्य है, उन्हीं व्यक्तियों से, उन्हीं दीर्घ आयु महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से मतलब है जो जिनका हृदय सुंदर है, जिनकी आत्मा सत्य से भरी हुई है। ऐसे व्यक्ति जिससे से तात्पर्य क्या है, ऐसे ही व्यक्तियों से है। तो कह रहे हैं कि और संदर्भ लिखेंगे पहले, तो संदर्भ हमारा पूर्ववत होगा। पूर्ववत अर्थात यही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अक्षरा के चिरमहान शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब आते हैं हम व्याख्या पे, व्याख्या नहीं भाव स्पष्टीकरण पे, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं बस। तो प्रस्तुत पंक्ति में सुमित्रा नंदन पंत जी यह कहना चाहते हैं कि इतनी लाइन लिख करके जब आप अपनी व्याख्या करते हैं तो लाइन ऐसी लगती है कि पूर्ण हो गई है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि उन महान व्यक्तित्व का अनुसरण करके हम सभी को इस प्रकार की शक्ति मिलेगी। यदि वो महान व्यक्ति का हम अनुसरण करेंगे तो हमें इस प्रकार की शक्ति मिलेगी कि हमारे हृदय से किसी का डर, भ्रम और बिना सोचे समझे किसी पर अत्यंत निष्ठा करने का जो भाव है वो मिट जाएगा और हमारे अंदर सिर्फ ज्ञान रूपी प्रकाश ही होगा। ये इसका भाव स्पष्टीकरण हमने बनाया है। यदि आप और भी अच्छे से इसको समझिए और भी अच्छे से बना सकिए तो ज़रूर बनाइए। ठीक है, तो चलते हैं आगे के प्रश्न में। आगे का प्रश्न क्या कहता है कि नीचे क वर्ग में दी गई कविता पंक्तियों से संबंधित पंक्तियां ख वर्ग में दी गई हैं। ठीक है, आपको मिलान करना है। तो आप क्या करेंगे, क्रम से नहीं है, आप क्या करेंगे, उसको मिलान करिए। तो चलिए मिलान करिए। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी
बनुनाथ, जो हो मानव के हित समान। तो क्या हो जाएगा, इससे इसका मिलान हो जाएगा। इसके सामने आप ये लिखेंगे। फिर कह रहे हैं कि मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। आप इसको इससे मिलाएंगे। फिर क्या है कि ला सकूं विश्व में एक बार, क्या फिर से नवजीवन का विहान। तो क्या हो जाएगा, आप इससे इसको मिलाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के सामने आप लिख लीजिए। अब आगे बढ़िए। आगे आगे क्या है कि चिर शब्द का अर्थ दीर्घकालीन, जो बहुत दिनों से हो, जो बहुत दिनों तक रहे। ठीक, यहाँ यह महान के पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा है। इस प्रकार चिर विशेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाइए। तो महान के आगे लग करके चिर महान हो गया, और कालीन के आगे लग के दीर्घकालीन हो गया। तो आपको विशेषण बनाना है। चिर विशेषण लगा करके किसी विशेष में 3 शब्द बनाने हैं। तो मैंने बनाए, देखिए क्या बनाया है कि चिर आनंद, चिर आयु, चिर रात्रि, यानी कि बहुत दीर्घ आनंद खुशी और दीर्घ आयु हो और दीर्घ रात्रि। ठीक, अब जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो देख लीजिए, विशेषण बताया कहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताए उसे हम विशेष कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने लिखा कि काला घोड़ा। तो घोड़ा क्या है, घोड़ा विशेष्य है। क्या है, विशेष्य। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, काला। तो काला क्या हो गया, विशेषण। ठीक, तो विशेष ये और विशेषण ये। आप 1 मिनट संज्ञा से प्रश्न भी कर सकते हैं कि कैसे का, कैसा। तो उत्तर क्या मिलेगा, काला। घोड़ा कैसा है, तो घोड़ा काला है। तो जो कैसे का उत्तर जो मिलेगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। इस तरह से भी आप विशेषण को छाट सकते हैं। नहीं तो आप संज्ञा की जो भी विशेषता बताए उसे हम विशेषण बोलेंगे। तो देखिए, ये चीज़ आपको समझाने के लिए दिया है। अब देखिए तीसरा क्या है, क्रिया विशेषण। वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं। संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे काला घोड़ा, देखिए काला घोड़ा आ ही गया। तेज दौड़ा, इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है जो संज्ञा शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है। लेकिन तेज दौड़ा, तेज दौड़ा, दौड़ा शब्द क्या है, क्रिया। दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि तेज, वो कैसा दौड़ा, तेज दौड़ा। तो क्रिया की विशेषता क्या हो गई, तेज। तो तेज, यहाँ पर तेज, जो तेज है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। क्यों, क्योंकि वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण। तो समझ लीजिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताए वो सिर्फ विशेषण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और जो न समझ में आए दोस्तों ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए उसे। और अब सुमित्रानंदन पंत के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, वो भी अगली वीडियो में। तो उसके बाद से आपका ये एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में सुमित्रानंदन पंत जी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।